एक टॉप फाइटर होने के बावजूद वह कभी अपना वजन कंट्रोल नहीं करता था। वजन मापते समय भी वह अंडरवियर तक नहीं उतारता, क्योंकि उसे इस छोटे से वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह हमेशा अपने से बड़े फाइटर्स को चुनौती देता था। लेकिन इस बार सामने वाला खिलाड़ी बेहद घमंडी था। उसने सबके सामने उसका हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया और माहौल अचानक गर्म हो गया। कोचिंग स्टाफ गुस्से में सफाई मांगने लगे, लेकिन जियान यू पूरी तरह शांत रहा, क्योंकि सामने वाला कोई आम फाइटर नहीं था। वह WBC सुपर मिडलवेट चैंपियन था। लेकिन इस बार उसने गलत इंसान को चुनौती दी थी। फाइट की रात एडी ने शुरुआत में ही अपनी ताकत दिखा दी। जोरदार पंच से उसने जियान यू को गिरा दिया, लेकिन जियान यू ने तुरंत खुद को संभाल लिया और फिर शुरू हुआ उसका असली खेल। तेज कॉम्बिनेशन, डिफेंस तोड़कर एक जोरदार सीधा पंच, लेकिन तभी घंटी बज गई। जियान यू के पास मौका था कि वह उसी वक्त मैच खत्म कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्रेक के दौरान कोच ने कहा, उसके जख्मी हिस्से पर अटैक करो, जल्दी जीत जाओगे। लेकिन जियान यू हिचकिचाया। उसका दायां हाथ बहुत खतरनाक था। अगर वह पूरी ताकत से मारता तो सामने वाला मर भी सकता था। इसलिए उसने अपने लेफ्ट हैंड से लड़ने का फैसला किया। आखिरकार जियान यू ने आसानी से चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन उसे नहीं पता था कोई इस पूरी फाइट को चुपचाप देख रहा था। फाइट के बाद एडी भारी कर्ज में डूब चुका था। उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया गया और बताया गया कि अब उसे अंडरग्राउंड फाइट लड़नी होगी। उसने अपने जख्म दिखाकर एक दिन की मोहलत मांगी, लेकिन जवाब मिला, आज नहीं लड़ा तो कल $1 मिलियन और बढ़ जाएगा। एडी पूरी तरह टूट चुका था। गाड़ी एक सुनसान पुराने फैक्ट्री के बाहर रुकी। उसे जबरदस्ती अंदर ले जाया गया, जहां एक अंधेरी जंग लगी अंडरग्राउंड फाइट एरिना था। ड्रेसिंग रूम में एडी धीरे धीरे अपने हाथों में पट्टियां बांध रहा था। तभी उसे 2 मेटल प्लेट्स दी गई और कहा गया, इन्हें ग्लव्स के अंदर डाल लो। एडी गुस्से में बोला, तुम पागल हो, इससे कोई मर सकता है। लेकिन जवाब आया, मरना तो यहाँ आम बात है। उसका प्रतिद्वंदी रिंग में आया, पूरा शरीर लोहे जैसा मजबूत। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठा एक आदमी इस फाइट को पूरी दुनिया में लाइव कर रहा था। स्क्रीन पर दांव लगने लगे और कुछ ही सेकंड में रकम $300 मिलियन पार कर गई। फाइट शुरू होती है। एडी पहले हमला करता है, मेटल वाले पंच के साथ सीधा हमला, लेकिन रेन की मूवमेंट भूत जैसी तेज थी। वह हर वार से बच जाता है और फिर एक मौका देखकर सीधा एक जोरदार पंच एडी के चेहरे पर। एडी गिर जाता है। उसकी पहले से घायल